आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल लिस्ट बनानी सीखी थी और इस वीडियो में हम थोड़ा सा सीएसएस का पार्ट यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम क्लास यूज़ करेंगे और आप यहाँ पर चार चीज़ें देखने वाले हैं। क्या क्या देखेंगे आप यहाँ पर? सर्कल, स्क्वायर और अपर रोमन और लोअर अल्फा। ये लिस्ट की टाइप होती है चार। आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे। आप जैसे कि आपने कोई लिस्ट तैयार की, आप अगर हमने पिछला वीडियो जो देखा था उसमें तो हम नॉर्मल हमने लिस्ट बना दी थी कि जो भी आइटम हमने रखे थे नॉर्मल एक सीक्वेंस में आ गए थे। अब यहाँ पर हम चार चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि सर्कल में रखना चाहिए या कि स्क्वायर में रहना चाहिए या कि हमारा रोमन अल्फ़ा में रहना चाहिए, सॉरी लोअर अल्फ़ा में रहना चाहिए कि अपर रोमन में। आपको दिखता कैसे है आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारा सर्कल है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये लिस्ट की टाइप। दूसरा हमारा दिख रहा है यहाँ पर आपको मिल रहा है स्क्वायर में। तीसरा हमारा जो है ये अपर रोमन में आपको मिल रहा है और चौथा जो है हमारा यहाँ पर लोअर अल्फा यानी कि ABC के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम ये चीज़ें कैसे ऐड करेंगे लिस्ट में? पिछले में तो हमने देखा था कि बस नॉर्मल हमने लिस्ट तैयार की, वहाँ पर जो आइटम हमने रखे थे जैसे कि कॉफ़ी, टी, कोका कोला नॉर्मल एक सीक्वेंस में आ गए थे। तो आपको बस देखते रहिए, कोई भी कठिन कोड नहीं है, थोड़ा सा सीसेस यूज़ करेंगे, क्लास बनाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर HTML हेड के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधे आप स्टाइल टैग पर आते हैं क्योंकि हमने उसके बारे में कई वीडियो में लगभग बात कर ली है, आपको समझ में आ भी चुका है। अब यहाँ पर देखिए स्टाइल टैग हमने यूज़ की। स्टाइल के अंदर हमने यहाँ से स्टाइल स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ पर स्टाइल आकर के हो जाता है क्लोज। अब स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर देखिए क्लास चूज़ की है। क्लास का मैं सबसे पहले बता दूँ आपको क्लास कैसे बनाना है। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जो भी आप एक क्लास का नाम कुछ डिफाइन होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप क्लास का नाम अपने नाम के हिसाब से भी रख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो आप वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन आपको सहूलियत तब रहेगी जब आप कोई भी क्लास बनाएंगे, जैसे आप जिससे रिलेटेड आप यूज़ कर रहे हैं, आप उससे संबंधित आप जब क्लास बनाएंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए आपको हमने यहाँ पर देखिए चार क्लास बनाई हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर चार स्टाइल आपको दिखाई हुई है और चारों के लिए हमने अलग अलग क्लास बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए चार चीज़ें हमने यहाँ पर आपके लिए बनाई हुई है, चार स्टाइल। तो यहाँ पर चारों के लिए अलग अलग क्लास। तो क्लास में आपको क्या रखना है? क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लास में डॉट लगाना होता है, तो हमारी क्लास बनती है वो। डॉट के बाद आप क्लास का नाम रखिए, जो भी आप रखना चाहते हैं। आप अपना नाम भी रख सकते हैं, जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको रखनी है कि एक प्रोग्राम में आप एक नाम से दो क्लास नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सिस्टम को समझने में दिक्कत होगी। जैसे कि आपने क्लास में रखा, आपने दो मान लीजिए क्लास बना दी, .ul के नाम से हमने क्लास बनाई, दूसरी क्लास भी हमने .ul के नाम से बना दी, दोनों में हमने स्टाइल अलग अलग रखी। अब यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर टैग में अगर जाएंगे, आप वहाँ पर जब सेम क्लास अप्लाई करेंगे तो जो हमारा सिस्टम वो समझ नहीं पाएगा कि आप कौन से क्लास को अप्लाई करना चाहते हैं, और वहाँ पर आपका प्रोग्राम फिर ऐसी सिचुएशन में आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आएगा। इसलिए आप एक क्लास का नाम नहीं रख सकते हैं, आप क्लास का नाम अलग अलग रखिए, तब प्रोग्राम हमारा जो हमारा सिस्टम है वो अच्छे समझ पाएगा और आपको प्रोग्राम का आपको आउटपुट मिलेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पर स्टाइल में हमने एक क्लास अप्लाई की .ul के नाम से। डॉट के नाम से क्लास बनानी है तो हमने .ul से हमने क्लास बनाई, ul हमने नाम रखा और आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेस शुरू किया हमने। फिर यहाँ पर देखिए लिस्ट स्टाइल टाइप हमने रख दिया सर्कल। आप एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ें जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, अंडरस्कोर, डैश, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कर्ली ब्रेस वगैरह, फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश, जो भी चीज़ें आप कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर आप मिस कर देंगे आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं पाएगा प्रोग्राम, आपको वहाँ पर एरर आपको मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप हमने रखी हुई सर्कल। और दूसरा हमने जो क्लास बनाई हुई है तो .ul2 के नाम से हमने क्लास बनाई, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया हमने। फिर यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप हमने दूसरा क्या रखा हुआ है? स्क्वायर। एक हमने रखा था लिस्ट स्टाइल टाइप, आपको सेम रखना है, और सर्कल रखा, दूसरा हमने रखा था स्क्वायर, क्योंकि जो हमने आपको दूसरी स्टाइल बताई हुई है वो आपको दिखेगी यहाँ पर स्क्वायर में। फिर इसके बाद जो हमारा कोड है तो यहाँ पर अब ये हमारा हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? तो ऑर्डर लिस्ट के लिए आप यहाँ पर क्लास कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें समझने में आसानी हो इसलिए हमने ऑर्डर लिस्ट OL के नाम से ही हमने यहाँ पर एक क्लास यूज़ की हुई है। और OL में हमने फिर कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया और यहाँ पर लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप हमने अपर रोमन, सेमी कॉलन। आपको जो भी चीज़ें हैं सेमी कॉलन वगैरह आप छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी हैबिट भी ख़राब होगी, आपको प्रोग्राम भी एरर आ सकते हैं। इसलिए आपको जो भी चीज़ें हैं यूज़ की आप अच्छे से बारीकियों को समझिए और सभी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। इसके बाद OL2 के नाम से हमने दूसरी क्लास बनाई, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, दूसरा हमने लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ पर हमने लिखा है लोअर अल्फ़ा। तो हमारा जो लिस्ट का स्टाइल टाइप है दूसरा है हमारा लोअर अल्फ़ा। अब चलिए यहाँ पर स्टाइल टैग हमारा क्लोज होता है। अब चार चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमने चारों के लिए अलग अलग कोड बना लिए। आपको क्लास बनाई तो क्लास की शुरुआत हमें डॉट के साथ करनी है। एक प्रोग्राम में आप एक नाम से दो क्लास नहीं बना सकते हैं, आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। अब इस क्लास को जो हमने क्लास
बनाई यहाँ पर वो अप्लाई तो नहीं होगी क्योंकि हमने अभी कोड लिखा हुआ है। अब जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं उसके लिए आपको वहाँ पर उस पर्टिकुलर टैग में जा करके आप उस क्लास को अप्लाई करेंगे, तब वहाँ पर हमें उसका आउटपुट मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो नॉर्मल हमने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर सभी चीज़ें करते हैं। तो बॉडी टैग में हमने एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है और पैराग्राफ को क्लोज भी यहाँ पर कर दिया हुआ है। तो पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया है कि जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो, जो कि यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है। सॉरी, समझने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट का यहाँ पर आपको ऐसे कुछ दिख रहा है। तो हमारा यहाँ से पैराग्राफ का काम खत्म होता है। अब मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है यूएल की। अब एक हमने टैग लिया हुआ है। आपको एक चीज़ पता है कि यूएल टैग हम अनऑर्डर लिस्ट जब भी बनाते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं यूएल टैग। आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, आप यूएल और ओएल अच्छे से वहाँ समझ लीजिए। लेकिन अगर आप कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इतने में अगर समझ सकते हो तो आप समझिए कि आप कोई भी अगर अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो आप वहाँ पर यूएल टैग यूज़ करते हैं और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आप ओएल टैग यूज़ करते हैं। बस इतना ही काम है। अब आपको क्लास कैसे अप्लाई करनी है, तो आपको क्लास यूएल में जैसे अप्लाई करनी है तो आपने यूएल लिखा और यहाँ पर लिखिए क्लास, जैसे हमने लिखा हुआ प्रोग्राम में, और फिर आप यहाँ पर उस क्लास का नाम यहाँ पर इसके अंदर रखिए। फिर यहाँ पर कर दीजिए टैग को क्लोज, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए यूएल में हमने रखा हुआ है यूएल, और यूएल के अंदर हमने लिखा हुआ है क्लास, और फिर हमने यहाँ पर क्लास का नाम रख दिया हुआ है। फिर हमने कर दिया है इस टैग को क्लोज, और उसके बाद यूएल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्लोज होता है। अब इसके अंदर हमें क्या आइटम रखना है, ये तो हमारा तैयार करेगा अनऑर्डर लिस्ट, ये लिस्ट तैयार करेगा। अब आप उस लिस्ट के अंदर क्या रखना चाहते हो तो आप वहाँ पर फिर यूज़ करेंगे एलआई टैग, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एलआई टैग हमने यूज़ किया हुआ है। अब एलआई टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम, लिस्ट में हम क्या क्या आइटम रखना चाहते हैं। तो एलआई टैग हमने ये लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, कॉफ़ी, टी और कोका कोला, और फिर यहाँ पर एलआई सभी में आपको यूज़ करते चले जाना है, एलआई क्लोज भी करते चले जाना है, और फिर यहाँ से हमारा यूएल क्लोज हो जाता है। अब इसी तरह से जो हमारा यहाँ पर दूसरा टैग होता है, सॉरी दूसरा टैग स्टार्ट हो रहा है हमारा यूएल का ही। तो यहाँ पर जो हमने एक क्लास बनाई हुई है यूएल के नाम से, यूएल2, तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा एक तो हो गया यूएल1 यानी कि सर्कल वाला हमारा काम खत्म। आपको मैं आउटपुट पहले दिखा देता हूँ। तो ये हमारा देखिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो कॉफ़ी, टी और कोका कोला में आपको यहाँ पर देखिए सर्कल मिल रहा है, बिल्कुल स्टाइल आपको यहाँ पर सर्कल शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर ओएल में स्टाइल टाइप यहाँ पर हमने रखी हुई है सर्कल। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपने अप्लाई किया इस क्लास को, तो आपको यहाँ पर सर्कल आपको मिल रहा है। अब इसके बाद दूसरी क्लास हमने एक और बनाई, सेम उसी तरह से यूएल नाम रखा और हमने यहाँ पर क्लास लगाई, क्लास के बाद उस क्लास का नाम रखा, फिर हमने टैग को कर दिया क्लोज। आप यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार, यूएल हमने लिखा हमारा जो टैग है, और फिर क्लास का हमने यहाँ पर नाम लिखा, और क्लास के नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया टैग को क्लोज। और यहाँ पर हमने फिर से लिस्ट आइटम लिखी, कॉफ़ी, टी और कोका कोला, और हमने एलआई को भी कर दिया सभी में क्लोज, और फिर यूएल टैग को भी हमने कर दिया क्लोज, और हमारा दूसरा भी कंफर्म हो गया। अब दूसरे में भी आपको दिख लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर में आपको यहाँ पर मिल रहा है, लिस्ट के जो टाइप है आपको स्क्वायर दिख रही है, पहले वाले में हमें यहाँ पर दिख रहा है सर्कल दिख रहा है। आप ऐसे आप लिस्ट बना सकते हैं। अब इसी तरह से अब हमारा ये काम खत्म हुआ यूएल का, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का। अब आते हैं सीधे हम ऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो ऑर्डर लिस्ट में हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, ओएल टैग। अब आप जो भी चीज़ें यूएल में यूज़ की है ना, जैसे कि यूएल आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लास लिखी, फिर क्लास का नाम लिखा, फिर टैग को कर दिया क्लोज। आप इसी तरह से सेम आप ओएल का यूज़ कीजिए, सॉरी ऐसे नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ओएल यूज़ कीजिए, क्लास लिखिए यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पर इसके अंदर आप क्लास का नाम लिखिए, ओएल को कर दीजिए क्लोज, जैसे सेम हम यूएल में करते चले आए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ओएल हमने लिखा हुआ है, क्लास का नाम हमने रखा है यहाँ पर, सेम कर दिया क्लोज। उसके अंदर हमें लिस्ट आइटम, आपको एलआई यूज़ करना है, क्योंकि लिस्ट आइटम आप चाहे यूएल में रखें और चाहे ओएल में रखें, लिस्ट आइटम तो सेम रहेगी ना, तो इसलिए आप यहाँ पर एलआई यूज़ करेंगे। तो एलआई, कॉफ़ी, टी और कोका कोला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर ओएल को हमने कर दिया फिर से क्लोज। इसी तरह से एक क्लास हमने और बनाई, क्लास हमारी जो चौथी क्लास थी, तो हमने उसका नाम क्या रखा था, OL2 के नाम से हमने क्लास बनाई। आपको डॉट लगाना है क्योंकि हमारी क्लास है, अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो क्लास नहीं मानी जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपको एरर आएगा। इसलिए यहाँ पर दूसरी क्लास हमने बनाई OL के अंदर हमने क्लास लिखी, जैसे कि OL, और यहाँ पर क्लास हमने लिखा हुआ है, फिर OL2 उस क्लास का हमने नाम रखा, फिर कर दिया OL को क्लोज। इसी तरह से हम यहाँ पर देखिए LI यूज़ करेंगे, LI को क्लोज करेंगे, तीना कॉफ़ी, टी, कोका कोला हम यूज़ करें, और हमने यहाँ पर OL को यहाँ पर कर दिया है क्लोज। तो हमारा आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ये कैसे क्लास बनाते हैं। आप अगर आपको स्टाइल लगानी है तो हमने यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर आपको क्लास बनानी है। क्लास बनाने के बाद आप उस पर्टिकुलर क्लास का नाम रखिए, लिस्ट, स्टाइल टाइप, सर्कल, आप जो भी रखना चाहते हैं। पहले हम आउटपुट देख लेते हैं, फिर एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगा। तो आउटपुट में आप देखिए यहाँ पर
अब हमको यहाँ पर 4 स्टाइल आपको मिल गई, कोका कोला टी, और इसमें हमने एक सर्कल देखा, दूसरे में हमने यहाँ पर स्क्वायर देखा, तीसरे में हमने क्या देखा यहाँ पर अपर रोमन देखा, और चौथे में हमने क्या देखा यहाँ पर लोअर अल्फ़ा देखा, यानी कि ABC हमें ये लोअर अल्फ़ा के फॉर्म में यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह से आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ प्रोग्राम पूरी स्टार्ट। आप क्लास बनाइए, क्लास आप एक प्रोग्राम में 2 क्लास एक ही नाम से नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लास का रूल है कि आप कोई भी क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप डॉट लगाएंगे पहले, फिर आप यहाँ पर क्लास यूज़ करेंगे, डॉट से ही क्लास की शुरुआत होती है। ठीक इसके बाद यहाँ पर हमने डॉट UL एक क्लास बनाई, वहाँ पर हमने रखा लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, फिर हमने डॉट UL2 के नाम से क्लास बनाई, वहाँ पर हमने रखा लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, तीसरा हमने रखी डॉट OL, क्योंकि हमारा ऑर्डर लिस्ट वाला सेक्शन अब आ गया तो हमने OL के नाम से यहाँ पर क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर OL के नाम से लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन रखी, और फिर OL के नाम से दूसरी क्लास हमने बनाई और यहाँ पर रख दी लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर अल्फ़ा। तो आपको यहाँ पर फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, आप UL जैसे यूज़ करें, UL में आप जाइए, वहाँ पर लिखिए क्लास, और क्लास के बाद उस क्लास का नाम लिखिए और यहाँ पर लिस्ट आइटम रख दीजिए, फिर टैग को कर दीजिए क्लोज। सेम उसी तरह से दूसरे में कीजिए, OL में भी ऐसे क्लास लिखिए, क्लास में आप यहाँ पर जैसे कि उस क्लास का नाम रखिए, फिर कर दीजिए क्लोज, लिस्ट के आइटम ऐड करिए LI को फिर क्लोज करिए, आप OL को क्लोज कर दीजिए। आपको इसी तरह से आप पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।